हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है किडनी। ये जो एक्सरसाइज है, जो वर्कआउट है, वो हमारे ओवरऑल बॉडी को फिटनेस देते हुए और हमारे किडनी को बहुत बेनिफिट देता है। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारे शरीर के गंदगी को बाहर निकालते हुए और हमें हेल्दी रखते हैं। यानी टॉक्सिन जो हमारे शरीर के अंदर है उसको निकालते हुए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, वो है किडनी। हमारा किडनी जितना हेल्दी रहेगा दोस्तों, हम उतना हेल्दी है। किडनी अगर हमारा खराब हो गया तो बहुत सारे तरह के कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर में पैदा हो सकते हैं। बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती है दोस्तों। जैसे हाथ पैर में सूजन आ जाना। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, खराब किडनी हमारे अंदर बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को पैदा कर सकता है। जैसे हाथ पैर में सूजन आ जाना, भूख कम लगना, वेट लॉस यानी वजन कम हो जाना, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, सांस लेने में तकलीफ, टायर्डनेस यानी थकावट महसूस होना, हेडेक यानी सर दर्द होना, रात में बार बार पेशाब लगना, यूरिनेशन के थ्रू ब्लड आना यानी पेशाब के साथ खून का निकलना, एक मेल में इरेक्शन पावर की कमी होना। इस तरह की बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है दोस्तों। और अगर हम किडनी के ऊपर ध्यान नहीं दिए तो हमें डायलिसिस तक जाना पड़ सकता है या किडनी को ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। दोस्तों एक जेंट्स के अंदर में अगर क्रिएटिनाइन लेवल 1.3 है तो नॉर्मल है। एक लेडीज के अंदर 1.1 है तो नॉर्मल है। उस लेवल को जैसे ही क्रॉस किया, अगर हमारा किडनी का क्रिएटिनिन लेवल उस लेवल को यानी 1.3 जेंट्स एंड 1.1 लेडी, तो समझिए हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें किडनी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम अगर योगाभ्यास रोज करते हैं, प्राणायाम 5 बेसिक प्राणायाम और योगा करते हैं मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स 1 आवर, तो हमें इन सारी समस्याओं से जूझना ही नहीं पड़ता है। हमारा इंटरनल जितना भी ऑर्गन है सबको हेल्दी रखता है। 5 बेसिक प्राणायाम और उसके साथ कुछ लाइट एक्सरसाइज यानी लाइट आसन। बट आज हम उस आसन और प्राणायाम के ऊपर फोकस करेंगे जो स्पेशली हमारे किडनी को हेल्दी रखता है दोस्तों अगर किडनी हमारा खराब हो गया तो हमारे शरीर के लिए जो चीज पौष्टिक है यानी प्रोटीन, बहुत सारे तरह के विटामिन, उस सब के वो खाने के ऊपर भी प्रतिबंध लग सकता है। क्योंकि किडनी उसको डाइजेस्ट यानी किडनी को पचाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। किडनी का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको फिल्टर करता रहता है, हमेशा उसको छानते रहता है, उसको शुद्ध करते रहता है, और जो गंदगी रहता है उसको पेशाब के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे खुद ही कि कितना इंपॉर्टेंट काम है किडनी का हमारे शरीर के अंदर दोस्तों हमें खान पान के ऊपर भी ध्यान देना है अगर हमें किडनी को हेल्दी रखना है। आपको ब्रीफ में बताता हूं दोस्तों, हमें सोडियम की मात्रा कम करनी है, हमें फास्फोरस जिस चीज में ज्यादा होता है वो हमें कम लेना है, पोटेशियम वाला जो चीज है वो हमें कम लेना है, अल्कोहल तो बिल्कुल ही छोड़ देना है। वॉकिंग जरूर करना है दोस्तों, वॉकिंग फास्ट रनिंग या लाइट रनिंग, जॉगिंग, सीढ़ी चढ़ना, ये सब हमारे किडनी को हेल्दी रखता है, आसन और प्राणायाम के साथ साथ। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप जरूर करेंगे। क्वेश्चन भी अगर कुछ है आपके मन में तो आपको पूछना है।
और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले सारे नए वीडियो का आपको लाभ मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके और उसके साथ साथ मेरे पुराने वीडियो का भी आप फायदा उठा सके। दोस्तों, 5 प्राणायाम है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ओम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका एंड भ्रामरी, ये 5 प्राणायाम, ये पांचों प्राणायाम हमारे किडनी के लिए फायदेमंद है। बट उसमें कपालभाति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें कपालभाति के ऊपर ज्यादा फोकस करनी है। मिनिमम 5 मिनट्स से लेकर आपके पास जितना समय है, समय के हिसाब से आपको करना है। एक चीज और दोस्तों, अगर लेडीज के लिए बोल रहा हूं कि अगर मेंस्ट्रुएशन में है तो कपालभाति नहीं करना है। अगर आपको हाई बीपी है तो कपालभाति एकदम स्लो करना है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हाई बीपी वाले को किस स्पीड में करना है, किस टेक्निक से करना है कपालभाति। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है हार्ट की, स्टमक की, तो भी आपको कपालभाति नहीं करना है। आपको योगा इंस्ट्रक्टर या डॉक्टर के सलाह से ही शुरू करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी है और जो यंग है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो 2-3 आसनों का मिक्स है, वो बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले हम प्राणायाम से शुरू करते हैं, वो है कपालभाति। कपालभाति भी थोड़ा सा अलग अलग टेक्निक से हम लोग करते हैं। अगर वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा तो उससे हमें किडनी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे हम यहाँ पे वज्रासन में बैठ जाते हैं दोस्तों। वज्रासन में बैठने से अगर हम कपालभाति करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। वी गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट व्हेन वी परफॉर्म कपालभाति इन दिस पोजीशन, यानी वज्रासन पोजीशन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कपालभाति है, ये हेल्दी पर्सन के लिए है। लेकिन जिनको हाई बीपी है और किडनी भी खराब हो गया, उनको स्लो करना है, क्योंकि हमें किडनी तो ठीक रखनी है, तो उसके लिए हमें कपालभाति करना है। उसको एकदम स्लो करना है हमको, इस स्पीड में दोस्तों। इसका जो दूसरा एक वेरिएशन है जो हमारे किडनी को और ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, कपालभाति का ही वेरिएशन। उसमें जब हम स्टमक को अंदर की तरफ खींचते हैं सांस छोड़ते हुए, तो 1-2 सेकंड होल्ड करना है। जैसे अंदर ले गए, आई शो यू। यानी स्टमक को अंदर खींच के 1-2 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, फिर उसको छोड़ देना है। इसमें आपके किडनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। किडनी के साथ साथ ये हमारे लीवर के फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। यानी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सारा जो इंटरनल ऑर्गन है सबके लिए रामबाण है। आपको तो मालूम है, कपालभाति ऐसे भी हमारे अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी परेशानियां हैं, सबका इलाज है। लेकिन जब हम इस टेक्निक से करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के साथ, जो हमारे किडनी के लेवल को अगर 2.5 भी चला गया हुआ है तो 1 महीने के अंदर में उसको 1.3 के अंदर ले आएगा। देखिएगा ध्यान से दोस्तों। इसके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा जरूरत है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन ए वीक, 1 वीक के अंदर आपको इसकी प्रैक्टिस हो सकती है, आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे इस पोजीशन में बैठना है और फिर पीछे जाते हुए, यानी इसको उठा लेना है और इसको नोज में टच करना है और फिर आगे आना है।
ये पोजीशन। आगे आते हुए पश्चिमोत्तानासन का पोज लेना है और पीछे जाते हुए हलासन, बट दोनों नीज को ऐसा फोल्ड करके ही, और जब पीछे जाते हैं तो नोज से नीज को टच कर लेना है। ये हमारे किडनी को बहुत ही बेनिफिट देता है दोस्तों, बहुत ज्यादा लाभकारी है हमारे किडनी को हेल्दी रखने के लिए। बट इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। जो यंग लोग हैं और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आराम से कर सकते हैं, या जिनको प्रैक्टिस नहीं है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको एक बार और बताता हूं। इस तरह करना है आपको। जो दूसरा है उसी का वेरिएशन है। इसमें ये हलासन और पश्चिमोत्तानासन दोनों का मिक्स है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूं कैसे करना है हलासन एंड पश्चिमोत्तानासन। यहां भी सांस छोड़ना है, हलासन में भी जाकर सांस छोड़ना है। Number 1 beneficial to keep our kidney healthy, but it is required flexibility to perform this workout, this आसन। फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत है इसमें। और इस वर्कआउट में अगर हम कपालभाति करते हैं तो वो डबल बेनिफिट है हमारे किडनी के लिए। जैसे हम हलासन पोज में जाएंगे, यानी दोनों पैर को उठाकर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, वहां पे होल्ड करके और फिर 10 टाइम्स या 15 टाइम्स अपने कैपेसिटी के हिसाब से कपालभाति कीजिए। फिर आगे पश्चिमोत्तानासन में आकर हमें 10 या 15 काउंटिंग कपालभाति कर लेना है। तो ऑलरेडी हमारा स्टमक जो है बेंड रहता है ये कंप्लीट, और उसमें हम अगर कपालभाति करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट मिलता है हमारे किडनी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट आसन, जो आप बोल लीजिए, इसको बता रहा हूं किडनी को हेल्दी रखने के लिए। जैसे जब हम हलासन में जाएंगे तो भी 10 काउंटिंग या 15 काउंटिंग कपालभाति कर लेंगे। इस पोजीशन में आके कपालभाति करेंगे और फिर इसमें भी कपालभाति करेंगे। आई विल शो यू फ्रॉम दिस एंगल। इस एंगल से आपको बताता हूं। यहां भी हम कपालभाति करेंगे, इसमें होल्ड करके, और फिर यहां भी हम कपालभाति करेंगे। वन मोर टाइम। इसमें भी कपालभाति कर लिए हम लोग। फिर पश्चिमोत्तानासन, इसमें भी कपालभाति कर लिए। ये 2 एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं दोस्तों, अगर किन्हीं का भी, जिनका भी क्रिएटिनिन लेवल 2.5 भी चला गया हुआ है तो 1.3 के अंदर आ जाएगा विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर। अभी नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आसन मंडूकासन। मंडूकासन जैसा आपको मालूम है कि हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन का इलाज है। कॉन्स्टिपेशन हो, इंडाइजेशन हो, गैस्ट्रिक हो, एसिडिटी हो, यानी इंटरनली जितना भी प्रॉब्लम हो सबका इलाज है। उसके साथ साथ ये हमें हमारे किडनी को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो इसमें हम
ऐसा मुट्ठी बनाएंगे, यहाँ पे सांस छोड़ देंगे और फिर इसको अंदर की तरफ थोड़ा प्रेस करेंगे मुट्ठी को, और आराम से सांस छोड़ते हुए हेड को कंप्लीटली ड्रॉप करेंगे, एक्सेल करते हुए। फिर नेक को स्ट्रेच कर लेंगे आगे की तरफ, और इस पोजीशन में भी कपालभाति करेंगे जितना हम कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। कपालभाति इन मंडूकासन पोज, ये यूनिक आसन प्लस प्राणायाम आपको बता रहा हूं किडनी को फिट रखने के लिए। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आसन, दोनों हाथ को पीछे लॉक कर लेंगे, ऐसा लॉक कर लेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में जाएंगे, कंप्लीटली ये पोजीशन लेना है। और यहां भी हम कपालभाति ले सकते हैं, इस पोजीशन में भी। काउंटिंग अपने कैपेसिटी के हिसाब से यथाशक्ति काउंटिंग आपको करना है। नेक्स्ट मत्स्येंद्रासन। दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल आसन अपने किडनी को हेल्दी रखने के लिए। हमने क्या किया, राइट लेग को फोल्ड कर लिया और हिप के पास आने दिया, लेफ्ट लेग को अपने नीज के ऊपर, ठीक अपने नीज के ऊपर रखना है, और जो लेग हमारा इस पोजीशन में है उसका जो अपोजिट हैंड है वो ऊपर सांस लेते हुए उठाएंगे, और ये हाथ को पीछे ले जाएंगे, हिप के पीछे रखेंगे, सांस लेते हुए यहाँ, फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ पे लाना है हाथ, और फिर अपने एंकल को पकड़ना है दोस्तों, अपने एंकल को यहाँ तक पकड़ लिए, और उसके बाद आराम से बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे। फोल्ड काउंटिंग अपने कैपेसिटी के हिसाब से। और इस पोजीशन में भी अगर कपालभाति करते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट। फिर स्लोली हाथ को ऐसा लेकर आएंगे और लेग चेंज करेंगे दोस्तों ये हमारे किडनी के साथ साथ हमारे लीवर को और हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है उस सबको बेनिफिट देते हुए हमारे चेस्ट को स्ट्रेच करता है, हमारे लंग्स को स्ट्रेच करते हुए, और कंप्लीट जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, और हमारे स्पाइन को भी हेल्दी रखता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको। फिर हमने जो लेग ऊपर की तरफ ऐसा फोल्ड किया है, अभी हमने पहले राइट लेग को हमने यहाँ पे किए थे, अभी लेफ्ट लेग को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। ये देखिए दोस्तों, हिप के पास से जो हिल है वो यहाँ पे डालेंगे, और फिर जो हमारा राइट लेग है वो इस पोजीशन में कर लिए, और राइट हैंड को फिर पीछे जाने दिए। अगर राइट लेग हमारा इस पोजीशन में है तो हमारा राइट हैंड पीछे जाएगा दोस्तों, और फिर सांस लेते हुए हाथ को ऊपर, और आराम से सांस छोड़ते हुए यानी एक्सेल करते हुए यहाँ पे फिर एंकल को पकड़ लिए, और आराम से बॉडी को ऐसा ट्विस्ट कर लेना बॉडी को। और इस पोजीशन में भी हमें कपालभाति लेनी है। ये अभ्यास हम लोग दोनों साइड दो बार कर सकते हैं, अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है। और कोई भी आसन अगर हम करते हैं तो एकदम स्लो करना है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर भी। जो लोग हेल्दी लोग हैं और यंग लोग हैं वो लोग
थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है या यंग लोग में भी अगर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आराम आराम से, अगर सपोज इसमें आपको करने में थोड़ा परेशानी होती है तो हम अर्ध मत्स्यासन करेंगे। अर्ध यानी पोजीशन, हम पैर का पोजीशन हमारा वही रहेगा, पैर का हमारा पोजीशन वही है, हाथ हमें पीछे जाने देना है और यहाँ पे रखना है, और फिर ऐसा बॉडी को ट्विस्ट कर लेना है, इस पे रख के और ऐसा बॉडी को ट्विस्ट करना है। फिर दूसरे साइड से भी इसी तरह, ये, और फिर ट्विस्ट करना बॉडी को, यानी पोज वही है, पोस्चर वही है, बस केवल जो हम लोग यहाँ पे जिनको नहीं पकड़ने को हो रहा है एंकल, यहाँ पे ले जाकर वो यहाँ पे नीज के ऊपर अपने एल्बो को रख के और जस्ट बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिए, कंप्लीटली ट्विस्ट कर लीजिए। उनमें भी अगर जिनको ये भी प्रॉब्लम है करने में, वो फिर ऐसा क्रॉस लेग में बैठ जाए और राइट हैंड को अपने लेफ्ट नीज के ऊपर डाल ले, इस पोजीशन में हाथ लेफ्ट हैंड पीछे ले जाना है और फिर ऐसा ट्विस्ट कर लेना है। एकदम इजी पोज है जो आप 1 या 2 दिन के प्रैक्टिस में कर सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड को राइट नीज पे डालना है, एक हाथ पीछे, और फिर ऐसा बॉडी को ऐसा ट्विस्ट कर लेना है, और यहां भी इस पोजीशन में भी आप कपालभाति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, लेफ्ट लेग सीधा रखेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके अपने थाई के ऊपर डाल देंगे। ये सबसे इजी आसन है, जिनकी जो ओवर एज है, जो वो सब नहीं कर सकते, ज्यादा हेवी आसन नहीं कर सकते हैं, वो ये करे एटलीस्ट। यहाँ पे हम अपने हाथों से यानी राइट नीज को अपने राइट हैंड से पकड़ेंगे और एक हाथ से इसको पकड़ेंगे, सांस ले लेंगे पहले, और सांस छोड़ते हुए यहाँ पे लेकर आएंगे, सांस लेते हुए यहाँ, सांस छोड़ते हुए यहाँ। काउंटिंग आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से करनी है, और फिर इसको ऐसा लॉक करके और फिर पकड़ना है और प्रेशर देना है अपने स्टमक के ऊपर, जिससे हमारा अंदर का जो भी ऑर्गन है, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, उस सबको बेनिफिट मिले, ऐसा हमें प्रेशर देना है इसके ऊपर। फिर लेग चेंज करेंगे, अभी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नीज को पकड़ना है और एक हाथ यहाँ पे अपने पैरों को पकड़ के यानी टोज को पकड़ के रखना है, सांस लेनी है, छोड़ते हुए ऊपर लेकर आना है, सांस लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर। और फिर इसको भी ऐसा पकड़ के 10 काउंटिंग, 5 to 10 काउंटिंग या 15 काउंटिंग अपने समय के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करके रखना है। कोई भी काउंटिंग आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट आसन, इस पोजीशन में आना है और दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है सांस लेते हुए, जानु शीर्षासन, और फिर आराम से सांस छोड़ते हुए आएंगे और जितना नीचे तक हो सकता है झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। होल्ड काउंटिंग आप अपने हिसाब से, और फिर आराम से धीरे धीरे हाथ ऊपर लेकर जाएंगे।
फिर लेग चेंज करेंगे। ये जितना ट्विस्टिंग हमारे इस एरिया को मिलेगा, एब्डोमेन एरिया जो है स्टमक से लेकर पूरा, जितना ट्विस्टिंग मिलेगा उतना हमारा किडनी हेल्दी रहेगा। फिर सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथ और सांस छोड़ते हुए आराम से, हो सके तो अपने नी से नोज को टच करें। अगर टच कर लिए तो समझिए किडनी को बहुत ही बेनिफिट, नहीं टच होता है तो भी कोई बात नहीं, किडनी को हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें ए पोजीशन करना है, दोनों लेग से 2-2 बार या 3-3 बार, और होल्ड काउंटिंग अपने कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए, लेकिन मिनिमम 5 काउंटिंग तो होना ही चाहिए होल्ड। जैसे इस पोजीशन में गए और सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, फिर आराम से ऊपर ऐसा आना है। नेक्स्ट पश्चिमोत्तानासन, जो हमने अभी किया है वो जानु शीर्षासन था, अभी पश्चिमोत्तानासन। फिर वैसे ही सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीज को अपने घुटनों से अपने नाक को टच कर लेना है और होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर आराम से इनहेल करते हुए ऊपर जाना है। ये प्रैक्टिस आप मिनिमम 2 से 3 बार कर सकते हैं। होल्ड काउंटिंग मिनिमम 5 रखना है, होल्ड यानी उस पोजीशन में जाके होल्ड रखना है, रुकना है 5 बार मिनिमम, और उसके ऊपर आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और आसन आपको बताने जा रहा हूं। आज के इस किडनी को हेल्दी रखने का जो वीडियो है उसके ऊपर एक और आसन आपको बताने जा रहा हूं, वह है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बहुत सारे प्रॉब्लम का इलाज है दोस्तों। डायबिटीज से लेकर हमारे किडनी से लेकर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लेन, सबको हेल्दी रखता है। इसमें हम लोग आपको इस एंगल से बताऊंगा दोस्तों। इसमें हम बैक के ऊपर लेट जाएंगे, बैक के ऊपर, और पहले सिंगल लेग करेंगे फिर डबल लेग करेंगे। राइट लेग हमने 10 डिग्री सबसे पहले क्या करना है, ऊपर उठाना है सांस लेते हुए, फिर आराम से फोल्ड करते हुए यहां पे आना है, और इसको कंप्लीटली लॉक करते हुए दोनों हाथ से हमने लॉक किया और इसको स्टमक के ऊपर प्रेशर दिया। उसके बाद आराम से सांस छोड़ते हुए, यानी सांस बाहर निकालते हुए हेड को ऊपर लाना है और नोज से नीच को टच करके या फोरहेड को टच करके रखना है, जो आपको इजी हो। होल्ड काउंटिंग आप अपने हिसाब से, लेकिन मिनिमम 5 होल्ड काउंटिंग, यानी इस पोजीशन में रुकना है 5 काउंटिंग तक। जैसे 1 2 3 4 5, यानी 5 काउंटिंग तो मिनिमम रुकना ही है। फिर पहले हेड को नीचे लेकर जाना है, याद रखिएगा स्लो मोशन में एकदम आपको ये आसन करना है। फिर पैर को नॉर्मल पोजीशन में, दूसरे लेग से भी वैसा ही करेंगे। इनहेल 10 डिग्री अप, फिर आराम से फोल्ड करते हुए लेग को यहाँ पे लाएंगे, फिर दोनों हाथ से लॉक कर लेंगे, प्रेशर देंगे अपने स्टमक के ऊपर। ये देखिए जो टोज है हमारा आगे की तरफ है, टोज को आगे की तरफ रखना है। फिर वापस सांस छोड़ते हुए हेड को उठा लेंगे और यहाँ पे होल्ड रखेंगे। इसी अवस्था में, इसी पोस्टर में होल्ड रखेंगे अपने कैपेसिटी के हिसाब से, बट मिनिमम 5 काउंटिंग। उसके बाद आराम से हेड को नीचे, फिर पैर को नॉर्मल सिचुएशन में। अभी डबल लेग यानी दोनों लेग से हम करेंगे पवन मुक्तासन। फिर दोनों लेग को उठाकर आराम से यहाँ पे आने दिए, फिर इसको लॉक कर लिए दोस्तों, आराम से लॉक कर लेना है। अगर आप हेड नहीं ऊपर उठा पाते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो जहां तक होता है वहां तक उठाइए। आप जितना आप उठा सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से उतना उठाना है।
यहाँ पे भी हम नोज से नीचे को टच किए, होल्ड काउंटिंग अपने कैपेसिटी के हिसाब से यथाशक्ति, और फिर हेड नीचे पहले और फिर पैर को। पोस्चर आपको ध्यान देना है कि कब हमें सांस लेनी है और कब हमें छोड़नी है। दोस्तों, ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है योगा में। योगा के ऊपर वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, बट ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आपको सांस लेनी है और कहाँ पे छोड़नी है, यानी कहाँ पे इनहेल करना है और किधर एक्सहेल करना है, ये आपको मालूम, प्रॉपर मालूम होना चाहिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉपर बेनिफिट। उसी का वेरिएशन, पवन मुक्तासन का ही वेरिएशन करते हैं दोस्तों। सिंगल लेग बताएंगे, फिर आपको डबल लेग बताएंगे सिंगल लेग से कैसे करना है। फिर हम लेग को उठा लिया, इसको फोल्ड किया और ऐसा हम दोनों हाथ से इसको पकड़ लिए हाथ को, और इसको यहाँ फोरहेड पे टोज को टच करके रखना है, फोरहेड यानी माथे से। होल्ड काउंटिंग अपने कैपेसिटी के हिसाब से। फिर पहले हेड को नीचे यानी सर को नीचे लेकर जाएंगे और उसके बाद पैर को। दूसरे लेग से भी करेंगे। ये हमारे किडनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। किडनी के साथ साथ हमारे डायबिटीज को भी बहुत कंट्रोल करता है, और जितना भी इंटरनल ऑर्गन है सबके लिए बेनिफिशियल है। दोनों लेग से करेंगे दोस्तों। दोनों लेग को हमने 10 डिग्री में उठाया, फिर यहाँ पे लेकर आए दोस्तों, और हाथ को नीचे से लेकर जाना है, यानी इसके नीचे से, और इसको ऐसा पकड़ना है। पकड़ के और फिर सांस छोड़ते हुए हेड को ऊपर उठा लेंगे, और फिर अपने टोज जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, वो माथे से टच कर लेंगे। होल्ड काउंटिंग अपने कैपेसिटी के हिसाब से। अगर हेड आपका नहीं टच होता है, सपोज कैपेसिटी कम है, तो जहां तक आपका हेड उठता है वहां तक उठाइए, होल्ड कीजिए, और फिर आराम से पैर को यहां पे ले आइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, ये जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, 5 प्राणायाम हमें डेली करना है, भूलना नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाए, नहीं लाइन लगाए, अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई डॉक्टर को नहीं दे, तो हमें 1 घंटा रोज योगा करना है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो किडनी पार्ट 2 बनाऊंगा, ये किडनी पार्ट 1 था। कुछ और आसन के साथ हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, किडनी के ऊपर ही। प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ये योगा अभ्यास जो आपको बताया हूँ, आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से करना हो। जो अभ्यास जो आपको बताऊं, जो अभ्यास अगर आपसे नहीं हो पाता है, उसको छोड़ देना है, उसको साइड करना है। जो होता है वो करना है। और प्रैक्टिस करने से दोस्तों हर चीज होता है। इम्पॉसिबल इज नथिंग, असंभव कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा दोस्तों। योगा करते हुए अपने आप को फिट रखना है।